नहीं है, दोनों एसी का कूलिंग है ही नहीं। प्लीज हाँ, सो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट था, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स की वैल्यू में कमी आना, तो दो इफेक्ट आएगा, एक आएगा लेस फ्रॉम एसेट्स और ये लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है डेबिट साइड। उसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस भरना बाकी है, मतलब एक्सपेंस भरना, एक्सपेंस करने का हकदार हो गया हूँ, मतलब एक्सपेंस भरने का आ गया है मगर अभी तक मैंने भरा नहीं है, अभी तक मैंने भरा नहीं है। सो एक आएगा एड टू एक्सपेंस और दूसरा आएगा बैलेंस शीट भरना बाकी है। ओके, प्रीपेड एक्सपेंस पहले से भर चुका हूँ, तो एक तो असेट्स आएगा ही, पहले से भर चुका हूँ मतलब सर्विस रिसीवेबल, बैलेंस शीट असेट्स और आएगा लेस फ्रॉम एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग इनकम देखो ऐसा ही है, एड टू इनकम बैलेंस शीट असेट साइड, प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम लेस फ्रॉम इनकम लायबिलिटी साइड। और ये दोनों का तो एक ही आएगा, क्या आएगा भाई दोनों का, लेस फ्रॉम डेटर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्लीज ध्यान दो फिर से एक बार, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड। कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड। एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा और दूसरा आएगा कहां पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड। उसके बाद डेप्रिसिएशन है, तो एसेट्स की वैल्यू में कमी आना, हम लोग एसेट्स की वैल्यू कम करेंगे, लेस फ्रॉम एसेट्स लॉस फ्रॉम क्रेडिट साइड। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस भरना बाकी है, दो इफेक्ट आएगा, ऐड टू एक्सपेंस लायबिलिटी साइड। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंस, पहले से पेड कर दिया हुआ एक्सपेंस माइनस कर दो, क्योंकि पहले से 13 महीने का पेड कर दिया है, एक महीने का लेस कर दो, 2 महीने का लेस कर दो, 3 महीने का लेस कर दो, जितने महीने का ज्यादा भरा है वो लेस कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो खाली कितने महीने का आएगा, 12। ओके, तो लेस फ्रॉम। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम मिलना बाकी है, इनकम मिलना बाकी है मतलब ऐड टू इनकम बैलेंस शीट एसेट साइड। और उसके बाद है भाई प्री रिसीव्ड इनकम, पहले से इनकम ले ली है मैंने, चलो तो माइनस कर दो उसको, लेस फ्रॉम इनकम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और बैड डेब्ट्स और आरडीडी का दो इफेक्ट आएगा, लेस फ्रॉम डेटर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अभी आता है भाई गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ओके, सब गुड्स का एडजस्टमेंट आएगा, गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर, ओनर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। और उसके बाद गुड्स गिवन as donation और goods lost by fire। प्लीज ध्यान दो, goods lost by fire, goods distributed as free sample, goods given as donation and goods कॉमन है वो है goods। एक चीज कॉमन है वो क्या है, goods। चारों ही वे में मतलब चारों ही एडजस्टमेंट में गुड्स जा रहा है, जैसे कि देखो गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर, तो गुड्स लेके जा रहा है ओनर। उसके बाद गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स लेके जा रहा है, ओके मतलब फ्री सैंपल दिया, ये रूम से गुड्स बाहर जा रहा है, मतलब मेरे बिजनेस सेंटर जो है, मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो दुकान है, उसके अंदर से गुड्स जा रहा है। गुड्स जाने के 4 वे है, देखो एक तो गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर, ओनर खुद अपने लिए विथड्रॉ कर रहा है, ओके मेरा
मोबाइल बेचने का दुकान है, मैं खुद के यूज के लिए मोबाइल लेके जा रहा हूँ। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, अगर मैंने किसी को फ्री सैंपल दिया, फ्री सैंपल मतलब किसके लिए देते हैं भाई? एडवर्टाइजमेंट। फ्री सैंपल क्यों देते हैं पता है ना भाई? एडवर्टाइजमेंट। ऑब्वियसली कोई भी चीज फ्री सैंपल इसलिए देते हैं कि मेरा एडवर्टाइजमेंट हो। ओके, उसके बाद गुड्स गिवन इज डोनेशन, किसी को डोनेशन दे दिया, किसी को जरूरत था भाई, डोनेट कर दिया। और लास्ट था गुड्स और फाइन, या तो आग से जल गया या तो कोई चोर चोरी करके लेके गया। ओके, ये चारों ही सूरत में, ये चारों ही एडजस्टमेंट में एक चीज कॉमन है, जो क्या है भाई? गुड्स जा रहा है। गुड्स क्या कर रहा है? जा रहा है। और गुड्स जा रहा है, ओके, गुड्स जा रहा है, तो उसका एक ही भाई इफेक्ट है, एक ही साइड आता है। कहाँ पे बताए? क्या? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जब करवाया था, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जब करवाया था, ओके, तब हम लोग ने देखा था कि भाई गुड्स अगर आ रहा है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, और गुड्स अगर जा रहा है तो कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट। तो इसका एक ही एरिया है, कहाँ पे? ट्रेडिंग क्रेडिट। कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट। ओके, तो एक इफेक्ट तो पक्का है, एक इफेक्ट तो पक्का है, ये चारों ही एडजस्टमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। चलो, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, ओनर अगर गुड्स विड्रॉ करता है तो एक इफेक्ट तो आएगा भाई ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। और दूसरा क्या है बताए? क्या विड्रॉ है ना? विड्रॉ है तो ये क्या हुआ बताए? क्या? ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग, ड्रॉइंग हम लोग 11वीं में क्या करते थे बताए? क्या? लेस फ्रॉम कैपिटल। बरोबर ना? क्या करते थे? लेस फ्रॉम कैपिटल। अभी ये याद रखेंगे, लेस फ्रॉम कैपिटल। हम लोग इस चैप्टर में कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं, ओके, इसलिए उसका बाद हम लोग बाद में करेंगे। ओके, मगर अभी हम लोग यही याद रखेंगे, लेस फ्रॉम कैपिटल। आपको समझ में आया एडजस्टमेंट? सेम वे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल दिया मतलब क्या हो गया भाई? एडवर्टाइजमेंट ना, एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो एक इफेक्ट तो आएगा कहाँ पे? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और दूसरा फ्री सैंपल क्या है? एडवर्टाइजमेंट। फ्री सैंपल मतलब क्या? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कहाँ पे आता है? उसी तरह गुड्स गिवन एज डोनेशन, सेम एक इफेक्ट तो पता ही है अपने को, क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और ये डोनेशन भी क्या है? खर्चा ही है ना? तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्लीज आप लोगों को समझ रहा है ना? यस सर। और दूसरा एक मिनट, ये डोनेशन है, ये एडवर्टाइजमेंट है। हम लोग ने बोला था एक इफेक्ट डेबिट होता है, एक इफेक्ट क्रेडिट होता है, तो एक तो पक्का ही है भाई ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ये सबका एक इफेक्ट तो पक्का ही है। क्या आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। क्या आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। क्या आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। एक इफेक्ट तो पक्का ही हो गया, तो दूसरा इफेक्ट ऑब्वियसली, दूसरा इफेक्ट क्या होगा? डेबिट ही होगा ना? आप लोग को समझ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, एक क्रेडिट और एक डेबिट। ओके, तो ये चारों का मैं कैसे याद रखता था पता है क्या? चारों में गुड्स गिवन एज डोनेशन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर एंड गुड्स लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट, चारों में एक एडजस्टमेंट तो पक्का है। क्या भाई? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। क्या आएगा भाई? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बरोबर ना? अभी मेरे को ये चारों का डेबिट इफेक्ट देना है, बरोबर ना? तो एक का आएगा ये, क्या है भाई? लेस फ्रॉम कैपिटल। उसके बाद ये आएगा पीएनएल, ये भी आएगा पीएनएल। और ये लॉस बाय फायर भी दूसरा लॉस क्या है भाई? पीएनएल। ओके, प्लीज इसमें और तीन एडजस्टमेंट है 12 नंबर में, 12 नंबर में और तीन पार्ट है, प्लीज लिखा है ना सब लोग ने? प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे 12 नंबर है गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, इसके तीन पार्ट है। एक एक ऑन इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर, पार्ट बी फुल्ली के पार्टली है, फुल्ली है ना? फुल्ली इंश्योर्ड
और सी है प्लीज ध्यान दो। अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर, मतलब मेरा दुकान था, ओके, उसके अंदर दो पार्ट, ऐसा दो पार्ट, जैसे अपनी बेंचेस है सब, ये बेंचेस है, ये लाइन में बेंचेस है और यहाँ से हम लोग आते हैं, ओके। उसी तरह मेरा गुड्स था यहाँ पे, यहाँ पे गुड्स रखा था, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में गोडाउन में भाई, उसके बड़ा गोडाउन गोडाउन रहता है 10,000 स्क्वायर फीट या 20,000 स्क्वायर फीट या 1,00,000 स्क्वायर फीट का अपना ये रहता है उसका गोडाउन, ओके। वो गोडाउन, वो लोग क्या करते हैं गोडाउन में अपने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, जो भी उन लोग के जो माल है वो उस इसमें रहते हैं गोडाउन में। अब मेरा भी एक ऐसा गोडाउन था, ओके। ये पूरा गोडाउन में आग लग गया भाई, पूरे गोडाउन में आग लग गया क्योंकि ये सब पूरा माल जल गया, ओके। अभी ऑब्वियसली एक इफेक्ट तो आप लोग को पता ही है, क्या आएगा भाई, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड्स गया, गुड्स आया के गया, गुड्स गया, ओके। और दूसरा ये माल जल गया तो मेरा लॉस, नुकसान तो हुआ ना पैसे का, तो दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। मतलब समझो इसके अंदर 10,000 का माल था, पूरा 10,000 का माल जल गया, तो सबसे पहला एक इफेक्ट तो दिया, गुड्स गया उसका, ये गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट, ये गुड्स गोज आउट का इफेक्ट दिया, किसका इफेक्ट दिया, गुड्स गोज आउट। दूसरा मेरा नुकसान तो हुआ क्या नहीं, 10,000 रुपए का मेरा नुकसान भी हो गया, समझ में आया आप लोग को, मेरा गुड्स गया और 10,000 का ऊपर से नुकसान भी हो गया, तो वो इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स मतलब क्या, ऐसा सेम 10,000 का गुड्स रखा था, ओके। ये पूरा गोडाउन था, ये पूरे गोडाउन का हम लोग ने ये निकाला था इंश्योरेंस, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां इंश्योरेंस निकालती है भाई, क्योंकि अगर इंश्योरेंस नहीं निकालेगी और ऐसे कभी आग लग गया, ओके, ऐसे कभी आग लग गया, ओके, तो पूरा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था, ये पूरे गुड्स का इंश्योरेंस निकाला हुआ, अभी इसमें आग लग गया, अभी ये गुड्स में, ये गोडाउन में आग लग गया भाई, ओके। तो ऑब्वियसली एक इफेक्ट तो पक्का ही अपने को क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बरोबर ना, क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अभी दूसरा मेरा, एक तो ये गुड्स गया उसका इफेक्ट है, गुड्स गोज आउट, उधर दिखाया भी रहेगा मैंने, गुड्स गोज आउट, बरोबर, ये समझ रहे हैं ना भाई आप लोग को, गुड्स गोज आउट। मगर क्या मेरे को 10,000 रुपए का नुकसान हुआ क्या, मेरे को 10,000 रुपए का नुकसान हुआ नहीं हुआ, क्यों पता है, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस निकाला। इंश्योरेंस पता है ना, इंश्योरेंस क्या चीज पता है, कोई भी चीज का इंश्योरेंस निकालना, आपको पता है महंगे महंगे मोबाइल आता है, एप्पल आईफोन या फिर उससे भी महंगा फोन आता है, सैमसंग जो भी है, जेड नोट जो भी है, वो सब मोबाइल के भी इंश्योरेंस निकलते हैं, मोबाइल का भी इंश्योरेंस निकलता है, बाइक, कार, वो सबका इंश्योरेंस निकलता है। मतलब इंश्योरेंस कैसे, अगर कार का इंश्योरेंस कैसे निकलता है भाई, आप अगर कार लेके जा रहे हो और आपने एक्सीडेंट हो गया कार का, ओके, और उसमें समझो कि खर्चा आया 20,000 50,000 का, तो वो खर्चा 50,000 का पूरा जीरो हो जाएगा, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ओके। तो सब चीज का आज के जमाने में सब चीज का इंश्योरेंस आता है, तो उसी तरह मैंने गुड्स का इंश्योरेंस निकाला था। इंश्योरेंस का मतलब ये है कि देखो पहले है ना, ये सब इंश्योरेंस, बैंकिंग आपको इसमें आया है, उसी में आया और इकोनॉमिक्स में आया, वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ओके। तो पहले क्या था मालूम है, इंडिया में खाली प्राइमरी सेक्टर था, मतलब एग्रीकल्चर, तो खाली एग्रीकल्चर जो रहता है ना, खाली एग्रीकल्चर रहता है ना, उससे देश आगे नहीं बढ़ पाता है, ओके। मतलब मैं एग्रीकल्चर करूंगा, मैं फूड आउटपुट में लाऊंगा, ओके, मेरी जमीन में, मगर उसको इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपने को ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट कौन देगा भाई, टर्सरी सेक्टर, बरोबर ना। चलो फिर तो ट्रांसपोर्ट भी चालू कर दिया इंडिया वालों ने, चलो ट्रांसपोर्ट चालू हो गया, ट्रांसपोर्ट चालू हुआ ना, पता चला कि क्या हुआ मालूम है क्या, रास्ते में माल है ना, या तो एक्सीडेंट में जल जाता था या एक्सीडेंट हो जाता था,
तो लोगों का अभी जैसे कि बड़ा बड़ा शिप है भाई, वो आता है यूके से, लंदन से, कोई भी कंट्री से आता है, और वो अगर समंदर में डूब जाता है तो मेरा तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो पॉइंट इज दैट एक खाली ट्रांसपोर्ट से भी चालू नहीं हुआ, तो उसके बाद इंश्योरेंस निकाला कि लोग क्या करने लगे, इंश्योरेंस निकालने लगे कि हाँ अभी बिंदास मंगाओ, अगर रास्ते में कुछ हो भी गया तो इंश्योरेंस तो मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस आया, बैंकिंग आया, तो ऐसा करते करते ना सब ये टर्शरी सेक्टर आया ना, तो ही आगे बढ़ेगा भाई। कोई भी एक सेक्टर में कोई भी एक सर्विस नहीं रहेगा ना, तो भाई पूरा कंट्री का इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसी तरह बिजनेसमैन को बढ़ावा देने के लिए इंश्योरेंस निकाला गया कि तू टेंशन मत ले, तू धंधा कर, तेरे गोडाउन में तू रख, करोड़ों रुपए का माल रख, ओके, और इंश्योरेंस निकाल ले, अगर कुछ हो भी गया तो क्या है, इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा। तो मैंने इंश्योरेंस निकाला हुआ था और 10,000 रुपए का माल जल गया। अब हुआ क्या, 10,000 रुपए का माल तो जल गया मेरा, ओके, मगर मेरे को क्या मिल गया भाई, इंश्योरेंस। तो मेरे को नुकसान हुआ नहीं, मेरे को नुकसान हुआ क्या नहीं। तो दूसरा इफेक्ट ये नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। मेरे को सुनो, अभी ये इंश्योरेंस जो क्लेम है ना, इंश्योरेंस क्लेम, जैसे कि ये आग लगा, जैसे आग लगा तो जल जाता है, तो इंश्योरेंस क्लेम जल्दी नहीं मिलता है। इंश्योरेंस क्लेम बहुत लेट मिलता है, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल के बाद मिलता है। मतलब हम लोग इंश्योरेंस क्लेम फाइल करेंगे, फिर वो लोग आके सर्वे करेंगे कि हाँ आग लगा, चलो आग लगा, तो क्या जानबूझ के आग लगाया गया था? वरना पहले लोग क्या करते थे पता है क्या, अभी जैसे कि उसका, वो लोग टीवी बेचने का या फिर वॉशिंग मशीन बेचने का या फिर कपड़े बेचने का बिजनेस कर रहे हैं, और गोडाउन में माल पड़ा है उसके, और उसका इंश्योरेंस भी है, मगर होता था क्या मालूम है, वो माल आउटडेटेड हो गया। जैसे कि वो टीवी अभी नहीं चल रहा है, अभी एलईडी टीवी चल रहा है, अभी स्मार्ट टीवी चल रहा है, ओके, वो वॉशिंग मशीन अभी नहीं चल रहा है, वो कपड़े का फैशन अभी नहीं चल रहा है। तो बिजनेसमैन क्या करता था मालूम है, तो पता है कि मार्केट में तो ये माल बिकने वाला नहीं है, मैं सस्ते में बेचूंगा तो भी नहीं बिकने वाला, ओके, क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुका है, तो वो खुद ही जाके आग लगा देता, और उसको तो पैसा मिल जाता था कहाँ से, इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले सर्वे करेगी कि आग लगने का रीजन क्या था, और वो रीजन क्या नेचुरल था या फिर एक्सीडेंटल था या फिर किसी ने जानबूझ के लगाया था। नेचुरल और एक्सीडेंटल रहेगा तो चलेगा, अगर किसी ने जानबूझ के लगाया तो नहीं चलेगा, ओके। और उसके बाद वो सर्वे करेगी कि भाई उसके अंदर जो माल था, पहले वो लोग क्या करते थे मालूम है क्या, पहले इस बिजनेस में ऐसे भी करते थे, इंश्योरेंस निकालते थे, ओके, पूरा जो गोडाउन के अंदर माल है वो सब बाहर निकाल देते थे, और खाली खोखा रखते थे अंदर, और उसको आग लगा देते थे, और फिर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर देते कि देखो मेरे गोडाउन में आग लग गया, सब माल जल गया, ओके। और इंश्योरेंस कंपनी आके देखती थी, अरे पूरा गोडाउन तो जला हुआ है, ये लो पैसा। तो पॉइंट इज दैट कि ये धीरे धीरे इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी वालों को पता चला, इंडिया में सब डॉलर है भाई, तो सो वो लोग डेफिनेटली, वो लोग क्या करते हैं बताए क्या, वो लोग 100% पूरा इंक्वायरी करेंगे, पूरा सर्वे करेंगे, और उसके बाद ही तुम्हारा क्लेम देंगे। तो ये जो पैसा है ना, ये पैसा मुझे तुरंत नहीं मिलता, मुझे 1-2 साल के बाद मिलता है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी से मेरा जो अमाउंट है ना, वो क्या होता है पता है क्या, रिसीवेबल, और एनीथिंग इज रिसीवेबल, वो क्या आता है भाई, बैलेंस शीट। समझ में आया क्या? और ये देखो प्लीज, 10,000 रुपए का गुड्स है, पार्टली इंश्योर का मतलब प्लीज 10,000 रुपए का गुड्स है। अभी प्लीज ध्यान दो, मैंने क्या क्या मालूम है, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, उसका इंश्योरेंस निकाला 5,000 का, या फिर समझो ना ये लाइन में 6,000 था, 6,000 का इंश्योरेंस निकाला, मगर ये 4,000 जो यहाँ पे गुड्स थे ना, वो मेरे को नहीं लगा कि इंश्योरेंस निकालना जैसा है, नहीं निकालना है मेरे को इसका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस निकालने का मतलब एक्स्ट्रा इंश्योरेंस वाले को प्रीमियम भरना पड़ता है, कंपनी ऐसे ही नहीं, मेरे को पैसा भरना पड़ता है इंश्योरेंस वाले। तो मैंने क्या किया, ये 6,000 रुपए का इंश्योरेंस निकाला, और बाजू में जो 4,000 रुपया, अरे सॉरी, बाजू में जो 4,000 रुपए के माल थे, उसका मैंने इंश्योरेंस निकाला नहीं, ओके, पूरा गोडाउन मेरा इस तरीके से था, तो मैंने ऐसा इंश्योरेंस निकाला। अब इसमें आग लग गया, तो आग लग गया, पहले पूरा आग लग गया, तो 10,000 का तो माल चला गया, गुड्स तो गोज आउट। तो एक तो इफेक्ट पक्का है, क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका इफेक्ट। एक तो इफेक्ट पक्का है, क्या, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कितने का माल गया भाई, पूरा 10,000 का ना, बरोबर।
दूसरा मुझे बोलो मेरा नुकसान कितने का हुआ? तो प्रॉफिट एंड लॉस में जितना नुकसान आएगा उसमें आएगा 4000, और बाकी का 6000 क्या है बताया? क्या रिसीवेबल है 6000, और ये क्या पाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। तो ये एक एडजस्टमेंट का 3 इफेक्ट आएगा। देखो प्लीज, एक एसेट साइड पे 6000, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 4000, और ट्रेडिंग क्रेडिट में कितना? 10000। प्लीज ये एडजस्टमेंट आता है। ओके, ये वाला ही आता है कि सपोज गोडाउन में 10,000 रुपए का माल था, उसमें से इंश्योरेंस पार्टली मतलब थोड़े, पार्टली मतलब क्या बता है? कोई एक पार्ट का, हाफ नहीं, कोई भी एक पार्ट का खाली इंश्योरेंस था, वो 6000 और 4000 हो सकता है, 8000 और 2000 हो सकता है, और 1000 और 9000 भी हो सकता है। पार्टली मतलब पार्टली। तो ये क्या बोल रहा है मालूम है क्या? पूरा का पूरा इंश्योरेंस नहीं था गुड्स का, इंश्योरेंस खाली कितने का था भाई? पार्ट गुड्स का। तो एग्जाम में आपको ऐसा सिचुएशन दी जाएगी कि टोटल 10,000 रुपए का माल जला। कितने रुपए का माल जला भाई? कितने रुपए का भाई? तो 10,000 का माल जला, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 10,000, उसमें से वो बोलेगा कि इंश्योरेंस खाली 6,000 का ही था। कितने का था? इंश्योरेंस कंपनी मतलब इंश्योरेंस कंपनी खाली 6,000 का ही क्लेम देगी। तो इंश्योरेंस बैलेंस शीट एसेट साइड कितना आएगा भाई? 6,000, और बाकी का 4,000 का तेरा क्या हो गया भाई? बाकी का 4,000 तेरा क्या हो गया? आपको पता चला क्या प्लीज? तो तीनों एडजस्टमेंट फिर से दोहराते हैं क्योंकि ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। इंश्योर गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट, यहाँ पे ध्यान सब लोग का। गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट, पहला सिचुएशन है अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अनइंश्योर्ड मतलब पूरा का पूरा गोडाउन था, मैंने इंश्योरेंस कुछ निकाला नहीं, मेरे को नहीं निकालना है, मेरे को पता ही है कि आग नहीं लगने वाला है। अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर। तो अभी दो इफेक्ट, एक तो पक्का है, क्या आएगा? क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट साइड। क्या आएगा? क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट साइड। और पूरा का पूरा नुकसान हो गया, तो कहाँ पे आएगा? लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा? फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर, पूरा इंश्योरेंस निकाला दो इफेक्ट क्या आएगा? अभी लॉस नहीं होने वाला है भाई, मेरे को लॉस होने वाला है क्या? आएगा कहाँ पे आएगा भाई? क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड। और पार्टली इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर, पार्टली इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर का क्या आएगा भाई? क्या भाई खेल लगेगा? मोहन अच्छा, ये देखो, ये अभी पेरेंट्स को पूरे बिना देना मत, या फिर निकाल दो पास। जिसका भी मोबाइल है, ये दोनों पबजी खेल रहे हैं, जो भी है वो गेम वो खेल रहे हैं, अभी देना मत। कुछ भी हो जाए आप कर देख लो क्या करना है, मगर देना मत मोबाइल। ओके प्लीज। तो पार्टली इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ओके, मतलब थोड़ा पार्ट जो था गुड्स का, ओके, उसका ही इंश्योरेंस निकाला था, बाकी इंश्योरेंस निकाला नहीं था। तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में पूरा गुड्स गया, तो 10,000 का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। उसके बाद बैलेंस शीट एसेट साइड 6,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ओके, अभी आपने लिखा है आगे? यस सर। किधर तक लिखा है? हाँ, 42 लिख लिया। 42 पर इतने अच्छे कब हो गए तुमने? वाह, अरे वेरी गुड। चलो चलो फिर तो अपन नेक्स्ट लेक्चर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू करते हैं।
Please. Panic 70. ये 4 एडजस्टमेंट ध्यान दो। Please, unrecorded purchase, unrecorded sales, unrecorded purchase return और unrecorded sales return. Please, ये 4 में से भी कोई एक एडजस्टमेंट आ सकती है प्लीज। देखो मैंने बोला कि पहली 7 में से 3 एडजस्टमेंट तो फिक्स है, पहले 7 में से 3, टोटल 6 या 5 एडजस्टमेंट आता है। फिर उसके बाद जो 4-5 करवाया वो गुड्स वाला, उसमें से एक इंश्योर्ड वाला आता है, पार्टली या फुल्ली इंश्योर्ड वाला, और ये 4-5 में से एक, और बाद में लास्ट में अभी जितनी भी बचेगी उसमें से एक। प्लीज, तो मैं इसलिए सेट में करा रहा हूं, पहले 7 करवाया, उसके बाद बाकी के जो 5 या 6 थे वो करवाए, और ये 4 साथ में। प्लीज बहुत इजी है, ध्यान दो। जैसे कि अनरिकॉर्डेड परचेस, मैंने आपको बोला था कि एक पार्टी था जिसके मैं चेकिंग करने गया, मैं एज अ सीए उसका सभी बुक्स चेक करने गया, सभी अकाउंट्स है ना मैं चेक करने गया। तो उसमें से एक चीज था परचेज जो उसने दिखाया था 90,000। अभी परचेज वो उधारी में खरीदता था, तो परचेज उसका 90,000 था, तो उसके साथ साथ उसके क्रेडिटर भी साथ में 90,000 था। समझ रहे हो ना भाई? जिस इंसान को मुझे पैसे देने हैं, ओके, वो इंसान मेरे लिए क्या है भाई? क्रेडिटर। वो इंसान मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर। अभी मैंने खरीदा 90, मैं इससे माल खरीद रहा हूं भाई, ओके, तो मैंने सिर्फ ऐसा बताया कि इस बंदे से मैंने खरीदा है 90,000 का। कितने का खरीदा है? 90,000। तो कोई भी आके मेरे पूछ रहा है भाई तुमने कितना माल खरीदा है, परचेस क्या है तेरा, तो मैं बोलूंगा 90,000। और ऑब्वियसली अगर 90,000 का माल खरीदता है मैं, ओके, तो मुझे इसको कितने रुपए देने हैं? 90,000। 90,000 रुपए देने। तो मेरा क्रेडिटर भी अभी पकड़ो के 90,000 है। अभी है ना, मैं सीए जब चेक कर रहा था उस कंपनी का अकाउंट कि भाई मैं ऐसा सब बिल का टोटल मारा, हाँ उसको बोला दिखाओ भाई तुम्हारा, तुम बोल रहे हो 90,000 का परचेस किया है, अभी तुम अगर बोलो कि मैंने 90,000 का खरीदी किया है, तो मैं आपको सबसे पहले क्या बोलूंगा भाई? बिल बता, इनवॉइस बता, इनवॉइस पे तेरा नाम बता, क्या तेरा नाम लिखा है संदीप, और तूने ये चीज खरीदा, 90,000 इज योर बिल। तो हम लोग कभी भी कोई पार्टी रहता है, वो बोलता है कि मेरा इतना खरीदी है, परचेज है, ओके, तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं भाई परचेज के बिल बताओ। हर एक बिल चेक करते हैं, नाम पार्टी का ऊपर, किससे खरीदा, नाम किसने किसने खरीदा, किससे खरीदा, किसने खरीदा, उसका नाम, उसका सब पूरा नंबर डिटेल है कि नहीं बिल के अंदर, बिल राइट है कि नहीं, कि डमी तो नहीं बनाया, नीचे बिल में स्टैम्प है कि नहीं, वो सब हम लोग चेक करते हैं। तो मैंने चेक किया, चेक करते करते सभी परचेस बिल चेक किए, और उसमें निकला कितना पता है क्या? 1 लाख। कितने का निकला? 1 लाख। मैंने जोड़ा सभी बिल, तो पता चला एक 10,000 रुपए का बिल जो था वो रिकॉर्ड करना बाकी रह गया। क्या करना बाकी रह गया? रिकॉर्ड करना बाकी रह गया। इसको बोलते हैं ऑन रिकॉर्डेड परचेज। मैं सीधा क्लाइंट को बोलूंगा, आप कितना बोल रहे हैं? 90,000 का खरीदी आपका। बोलता हाँ, तो बोला 90 नहीं 1 लाख है, देखो ये एक बिल आपसे मिस हो गया, आपने रिकॉर्ड करना छूट गया। बोलेगा क्या बात कर रहे हो, दिखाओ। बोलता हाँ सर रिकॉर्ड कर दो इसको, तो अभी मेरा जिम्मेदारी है उसको रिकॉर्ड करना,
तो अनरिकॉर्डेड परचेज मतलब परचेज रिकॉर्ड करना बाकी है। मैंने खरीदी, मेरे पास माल भी आ गया है, मगर परचेज क्या करना बाकी है, रिकॉर्ड। तो भाई मेरे को बोलो, मेरा परचेज 90,000 है कि 1,00,000? 1,00,000 मैं ऐड करूंगा अनरिकॉर्डेड 10,000। अब हो गया ये 1,00,000 का, बरोबर ना? और मुझे एक बात बोलो, ये तो एक इफेक्ट आया, एड टू परचेज, एक इफेक्ट आया, एड टू परचेज में ऐड कर भाई, परचेज में क्या कर, ऐड कर। दूसरा और एक चीज भी बढ़ेगा ना भाई, रेटर भी तो बढ़ेगा। अनरिकॉर्डेड भाई, रेटर एक्चुअली मैं बोलूंगा भाई आपके 90,000 नहीं है, कितने हैं, 1,00,000 तो दूसरा इफेक्ट आएगा एड टू। समझ में आएगा आप लोग को? एड टू परचेजेस, एड टू क्रेडिट, क्या आएगा, एड टू परचेजेस, एड टू क्रेडिट। उसी तरह सेल्स, आप लोग मेरे को बोलोगे, मतलब कोई भी बिजनेसमैन ना झूठ बोलेगा कि मैंने तो 5 करोड़ का सेल किया है, और बैंक वाले ना कभी भी मांगते हैं कि तूने कितना सेल किया वो बता। तो हम सीए को क्या करना पड़ता है मालूम है, मेरे को मेरे लेटर हेड पे, मतलब मेरे हेड पे लिख के देना पड़ता है कि ये कंपनी का इतना सेल है, ओके, और इतना बड़ा कंपनी है, ये 500 करोड़ का माल बेचता है, 100 करोड़ का माल बेचता है, या 10 करोड़ का माल बेचता है साल में, ओके, तो ये कंपनी जेन्युइन है, ये 100 करोड़ का बेचता है या 5 करोड़ का माल बेचता है, ऐसा लिख के मेरे को साइन करके देना पड़ता है। तो अभी वो कंपनी मेरे पास आता है कि सर मेरे को बैंक वाले ने मांगा है कि कितने का माल बेच रहा है साल में, तो ही वो मेरे को लोन देगा। लोन देने का एक रहता है कि तू कितने का माल बेचता है वो बता। तो बैंक कुछ एक एक बिल चेक नहीं करेगी, बिल तो शायद 1,000 रहेंगे, 5,000 रहेंगे, 10,000 रहेंगे, तो वो बैंक चेक नहीं करेगी। बैंक क्या करेगा मालूम है, बोलेगा कि जा एक सर्टिफिकेट लेके आ सीए का। तो मेरे पास क्लाइंट आता है, मेरे को बोलता है कि भाई मेरे को सर्टिफिकेट दो कि मेरा 5 करोड़ का सेल है, या मेरा 90,000 का सेल है, ऐसे सर्टिफिकेट दो। मैं चेक करूंगा, वो बोल रहा है कितने का सेल है भाई, 90,000, और बेचा, माल बेचा, मतलब मैंने माल बेचा इसको, तो मुझे इससे पैसे लेने हैं कि देने हैं, लेने हैं, तो उतना ही मेरा डेटर हो, बरोबर ना? मैंने इसको माल बेचा उधारी में। अभी जब मैं चेक किया ना बिल, तो पता चला कि टोटल मेरा सेल्स जो है ना वो कितने का है पता है क्या, 1,00,000। एक 10,000 का बिल छूट गया है, चलो तो जोड़ दो उसको, अनरिकॉर्डेड, ये है सेल्स और ये है परचेज। आपको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ये 1,00,000, और उसी तरह मेरे डेटर भी बढ़ गया ना, बरोबर क्या नहीं? नहीं समझा ये? मेरे डेटर भी तो बढ़ गए। यस सर। पहले डेटर थे 90,000 के, मगर अब जब चेकिंग किया तब पता चला कि 90,000 का नहीं है, कितना है, 1,00,000। तो प्लीज दोनों भी एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड परचेज एकदम इजी, क्या आएगा, एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर। फिर से एक बार, क्या आएगा, एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर, एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर। अनरिकॉर्डेड प्लीज, अनरिकॉर्डेड परचेज क्या आएगा, एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर, एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर। अनरिकॉर्डेड सेल, एड टू सेल, एड टू डेटर्स, क्या आएगा भाई, एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स, डेटर्स, एड टू डेटर्स। अभी अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न और अनरिकॉर्डेड सेल्स, ओके प्लीज। अभी हुआ क्या पता है क्या, अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, प्लीज, मैंने माल खरीदा था 1,00,000 रुपए का, ओके, परचेज किया था कितने का भाई, और सामने क्रेडिटर भी थे कितने के, पैसे देने हैं, जिस भी इंसान को पैसे देने हैं वो हो गया मेरे क्रेडिटर। तो मेरे को 1,00,000 रुपए देने थे सामने, और खरीदी भी किया था 1,00,000, मैंने इससे खरीदी किया था 1,00,000 रुपए का, मतलब मुझे उसको देने 1,00,000। अब हुआ क्या था पता है क्या,
हुआ ये था कि बीच में है ना, मैंने 1 लाख रुपये में से 1 लाख रुपए का माल खरीदा था ना, तो 5 या 10 दिन बाद जब भी खरीद के आया ना, 5 या 10 दिन बाद, ओके, कुछ 10,000 के माल है ना डिफेक्टिव निकले। तो मैं क्या करके आया मालूम है क्या? मैं लौटा के आया कि लो भाई, ये तुम्हारा गुड्स मेरे को चाहिए नहीं, ये मैंने खरीदा हुआ माल मैंने क्या कर दिया, रिटर्न। मैंने क्या कर दिया, रिटर्न। मैं जाके रिटर्न करके आया। मुझे बोलो मेरा एक्चुअली में कितने का खरीदी किया अभी? आप एक दिन जाके 1,000 रुपए की खरीदी करते हो, तो आपने खरीदा 1,000 रुपए, दूसरे दिन उसमें से आप 400 रुपए का माल वापस कर देते हैं, क्योंकि आपको शायद पसंद नहीं आया या फिर आपको नहीं, आप 400 रुपए का माल रिटर्न कर देते हो। मुझे बोलो आपने कितने रुपए का माल खरीदा? 600। दुकानदार को, आपको, आप दुकानदार को कितना रुपया दोगे अभी? कितना रुपया दोगे? 600 रुपये। एक महीने बाद बोला है दुकानदार को हम लोग पैसा देंगे, आप कितना रुपया दोगे? 600। सेम ऐसा यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि 1 लाख रुपए का माल खरीदा है मैंने, सामने क्रेडिटर मुझे पे करने 1 लाख रुपए के ही, मगर मगर हुआ क्या था, 2 या 3 दिन बाद मैं 10,000 का माल लौटा के आया, 10,000 का माल लौटा के आया, ओके, मगर वो रिकॉर्ड करना बाकी रह गया। मतलब ये माल लौटाया, खरीदा हुआ माल वापस करके आया, वो रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब है ऑन रिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न तो करके आया था, मगर वो रिकॉर्ड हुआ क्या? मुझे बोलो कि 90 परचेज 1 लाख है कि 90,000? तो यहाँ से लेस करना है अनरिकॉर्डेड। इस बार अनरिकॉर्डेड क्या है भाई? परचेज रिटर्न 10,000, ओके। और उसके बाद ऑब्वियसली जैसे आपने बोला दुकानदार को भी आपको कितना रुपया देना है? 1,000 या 600? 600। उसी तरह यहाँ पे कितना देना है भाई? 90,000। तो लेस फ्रॉम यहाँ पे, और नहीं समझेगा ना तो परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस का उल्टा देखो, यहाँ पे ऐड है ना, तो दोनों में क्या होगा भाई? सेल्स में सेम, एड टू सेल्स, एड टू डेटर है ना, यहाँ पे आएगा लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर। प्लीज आपको समझा क्या ये? यस सर। लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर। उसी तरह सेम मैंने 1 लाख रुपए का सेल बताया था, 1 लाख रुपए का सेल बताया, और डेटर भी बताया 1 लाख रुपए। मुझे डेटर खरीदना है, सॉरी डेटर से पैसे लेना है 1 लाख रुपया, मगर एक्चुअली में जब चेकिंग किया तब पता चला कि 10,000 के माल तो वापस आ चुके थे, सेल्स रिटर्न हो चुका था, बेचा हुआ माल क्या हो गया था? वापस आ गया। मेरा सेल खाली कितना है भाई? 90,000। उसी तरह डेटर भी कितना है? 90,000। तो दो इफेक्ट आएगा, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर। समझ में आया क्या? Yes, sir. लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर्स। हैव यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली भाई ये 4 एडजस्टमेंट्स? इसके बाद और 4 एडजस्टमेंट करते हैं और फिर उसको मैं आपको फॉर्मेट देता हूं आगे की क्वेश्चन का। प्लीज एक काम करो, पहले 7, उसके बाद 5 12, 12 और ये 4 16, बरोबर ना? 16 एडजस्टमेंट 10 मिनट देता हूँ भाई, पढ़ो और फिर मैं एक एक को पूछता हूँ। लिखने का ध्यान, मेरे को आवाज एक आदमी का नहीं आना चाहिए भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने हिब्रू बोला क्या? ये मद्रासी बोला, आवाज एक आदमी का नहीं आना चाहिए।
हाँ जी देख लिया था हाँ, बात करनी उठ रहा है चाची हो सब करता है चलो भाई चलो यहाँ लास्ट बेंच खड़ा हो जा भाई मोबाइल वाला हाँ तू खड़ा हो जा क्या है क्लोजिंग स्टॉक अभी तो पढ़ने का टाइम दिया था अनरिकॉर्डेड परचेज उसका मीनिंग मुझे पता है फिर क्या है हाँ क्या बोल रहा है क्यों तो किधर था ध्यान किधर था ध्यान बाजू वाले में क्यों इतना इंटरेस्ट है लड़की है क्या बाजू में कोई कुछ कैरेक्टर में कौन है भाई ये साइड में बैठा क्या भाई कुछ कर रहा है क्या तू मैं तो बचपन में एक ही चीज सीखा था भाई लड़कियां ध्यान भटकाती है बस क्या बोला आजकल लड़के भटकाते ध्यान ये सारे जिन लोग का ध्यान लड़कों से मतलब भटक रहा है उन लोगों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है भाई
एटलीस्ट लास्ट में सेटिस्फेक्शन तो होगा कि हाँ लड़की के कारण जिंदगी बर्बाद होगी। किसी को बोलेगा ना कि लड़के के कारण बर्बाद होगी तो सामने वो भी तापा मार के जाएगा। लड़की के कारण बोलेगा ना तो बेचारा सिंपैथी देगा, क्या बात कर रहा है, इतनी दिखली वो, मतलब बेवफा निकली। बाजू में जाओ और ये सब एडजस्टमेंट है ना वो 10-10 बार लिख। अभी बैठ जा, जाने दे भाई इसको, 10 बार लिखना चालू कर, ध्यान कल से आ जाए। सभी ये 16 एडजस्टमेंट 10 बार फटाफट दिखाना। अभी है लिख के, अभी नहीं बेटा, बाजू में बैठना, अपना क्लास खाली है, क्लास पूरा 3 दिन खाली है, मतलब शाम तक बैठ जा जल्दी। बाजू वाला इधर होता है ऐसा। बाजू वाला रो मतलब तेरे को लड़कियों में ही बैठना है। बैठ कर ये पता है, स्कूल में ऐसा करते थे, मेरे स्कूल में ऐसा करते थे, ज्यादा मस्ती करते तो लड़कियों के बाजू बैठे थे, ऐसा करते थे क्या स्कूल में? करते थे ज्यादा बातें करता है, ज्यादा मस्ती करता है तो उसको खड़े करके लड़की के बीच बैठा देता है। तो मेरे स्कूल में करते थे भाई। तो हमारे स्कूल में एक लड़का था, वो जानबूझ के मस्ती करता था कि शायद आज हाँ प्लीज। चलो प्लीज आगे हम लोग करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबसे पहले एडजस्टमेंट पूछूंगा भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बात हो रही है तेरा वही चंदन बात 43 और 44 आज के ग्रुप में पेज खुला। आपने ये कंप्लीट किया है।
कोई लिखा है क्या? दो पेज आज बेचूंगा लिख के आना भाई, 2 पेज आज बेचूंगा लिख के आना प्लीज। और प्लीज ध्यान दो, आपको ऐसे फॉर्मेट ड्रॉ करके आना है। करेंगे भाई, नेक्स्ट लेक्चर में ना ये पढ़ के आना प्लीज। मैं 4-5 एडजस्टमेंट करा के अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है।